स्वप्न की तरह यह समय बीत जाएगा, किंतु ऐसा न हुआ। पूरे 1 वर्ष के बाद भी हम कोरोना के चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं। इस दौरान न जाने कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया और कितने लोग जीवन बसर के लिए साधन भी नहीं जुटा पा रहे। बेटा, इस साल हम स्वयं मंदिर नहीं जा पाएंगे, तो तुम मंदिरों में पैसे भिजवा देना, दीनानाथ जी ने अपने बेटे सुनील से कहा। सुनील अपनी दवाई की दुकान के लिए निकल ही रहा था। उसने भी पिताजी से हाँ कह दिया और चला गया। सुनील की पत्नी रितु, जो स्कूल में पढ़ाती है, अपनी क्लास लेकर कुछ घड़ी आराम से बैठी थी कि उसकी कामवाली ने आकर कहा, दीदी कुछ पैसे चाहिए एडवांस। रितु ने पूछा, अरे तुम अभी 5,000 तो एडवांस ले चुकी हो, अब क्या हुआ? दीदी, इनकी नौकरी छूट गई है और गांव में भी अब कोरोना फैल गया है। सास ससुर भी घर से बाहर नहीं निकलते, कोई आवक नहीं, क्या करूं? कामवाली रोते हुए बोली। रितु ने पर्स से कुछ रुपए निकालकर दे दिए। उसकी सास ने देखा और शाम को बहू से बोली, बेटा तुम और सुनील लोगों की मदद करते हो, अच्छी बात है। तुम दोनों के काम में कोई परेशानी नहीं, इसलिए तुम पैसे देकर मदद कर रहे हो, लेकिन कब तक? क्यों ना तुम कुछ ऐसा करो कि इन लोगों को काम मिल सके और इन्हें पैसे उधार न लेना पड़े। ससुर जी ने भी सास की बात सुनी, उनको भी ये बात सही लगी। रात को सुनील के साथ बैठकर सबने सोचा कि क्या किया जाए। पिताजी ने कहा, सुनील इस बार तुम मंदिर में देने वाली राशि का आधा हिस्सा लोगों की मदद में लगा दो। पुजारी जी की भी जीविका में भी कोई बाधा ना आए, गौशाला भी चलती रहे। कामवाली के पति की नौकरी नहीं है, तो क्यों ना उसे एक सिलाई मशीन खरीद दे ताकि वो मास्क बनाकर बेचे, या फिर सब्जी का ठेला खरीद दे ताकि कुछ तो आवक हो। बहू को पिताजी की बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, पिताजी उसके पति को प्लम्बिंग का काम आता है, लेकिन जहां नौकरी थी वो चली गई, सारा सामान भी, तो क्यों ना हम उन्हें जरूरत के कुछ औजार खरीद कर दे दे और वे आसपास की कॉलोनी में लोगों के घर काम कर सके। सास ने कहा, देखो मुश्किल समय में सभी एक दूसरे को साथ दे तो परेशानियां कम हो जाएगी। कल ही तुम लोग सामान ले आओ, हम ज्यादा तो नहीं कर पाते, लेकिन यदि एक घर में भी मदद कर सके तो वो भी अच्छा ही है। अगले 1 हफ्ते के भीतर ही सामान आ गया और सुनील ने उनको दे दिया और अब धीरे धीरे ही सही एक घर में दोबारा खुशियां आने लगी। आज यदि समर्थ व्यक्ति एक जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़े तो मुश्किल का समय थोड़ा आसानी से गुजर जाएगा। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या